अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हत्मम मक़दिय्या। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल के जुमा में आप हज़रात के सामने अक़ायद के हवाले से ये बात बतलाई गई थी कि कल क़ियामत के दिन जो है ना, जो लोग नेक होंगे उनका नामे आमाल सामने की जानिब से सीधे हाथ में दिया जाएगा, यानी वो नामे आमाल उड़कर उनके हाथों में आ जाएगा। और जो लोग बुरे होंगे तो उनका नामे आमाल पीछे से पीछे की जानिब से बाएं हाथ में दिया जाएगा। अब जो नामे आमाल जो पढ़कर वो इनकार कर देंगे तो फिर अम्बिया को, उम्मत मुहम्मदिया को और उनके आज़ा को जो है ना गवाह बनाया जाएगा। ये तफसीलात पीछे आ चुकी हैं। और फिर जो है ना नामे आमाल पढ़ने के बाद उनके आमाल को तोला जाएगा। जिनके नेक आमाल का पल्ला भारी होगा वो कामयाब लोग होंगे, जिनके नेक आमाल का पल्ला हल्का होगा, गुनाहों का पल्ला भारी होगा, वो नुकसान उठाने वाले लोग होंगे। जब नामे आमाल तोला जाएगा तो उसके बाद का जो मरहला होगा वो पुल सिरात पर से चलने का होगा। पुल सिरात जो है जहन्नम की जो है पीठ पर एक जो है ना पुल बनाया जाएगा। जहन्नम की पीठ पर एक पुल बनाया जो है ना जाएगा, यानी मिसाल के तौर पर ये जहन्नम का ये गड्ढा है तो उसके ऊपर बीच में पुल पर एक पुल बनाया जो है ना जाएगा उसकी पीठ पर। और वो पुल जो है ना बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा जो है ना तेज़ होगा। और उस पर से हर एक को गुज़रना होगा, खा वो नेक हो या बद हो, मुसलमान हो कि काफिर हो कि मुनाफिक हो, हर एक को उस पर से गुज़रना होगा। खुतबे के बाद जो मैंने कुरान करीम की आयत की तिलावत की उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिय्या, कि तुम में से हर एक उस पुल पर से गुज़रेगा, ये तुम्हारे रब का क़तई फ़ैसला है। लेकिन होगा क्या कि लोग अपने आमाल के हिसाब से जो है उस पर से तेज़ी या आहिस्ता से क्या करेंगे, गुज़रेंगे। जिनके नामे आमाल अच्छे होंगे, जो नेक लोग होंगे, अल्लाह वाले होंगे, उस पुल पर से जो है ना बिजली की तरह गुज़र जाएंगे। जिनके नामे आमाल कम होंगे वो घोड़े की रफ्तार में गुज़र जाएंगे। जिनके पास नामे आमाल ना होंगे या कमी होगी या कुफ़ार और मुशरिकीन जो होंगे वो कट कट कर गया जहन्नम में गिरेंगे, लेकिन उससे मौत भी उन्हें नहीं आएगी। तो लिहाजा ये पुल सिरात पर रास्ता होगा। तो नामे आम जो दुनिया में सिरात मुस्तकीम पर रहेगा, सीधे रास्ते पर रहेगा, अक़ीदे सहीहा और आमाल सालिहा पर रहेगा, वो वहाँ पर आसानी से क्या करेगा, गुज़रेगा। जो यहाँ पर इस मामले में सिरात मुस्तकीम से भटक जाएगा, खा वो अमल के हिसाब से हो या अक़ीदे के हिसाब से, फिर वहाँ उसके लिए जो है ना मुश्किलें पेश आएगी और वहाँ उसके लिए उस पुल पर चलना मुश्किल हो जाएगा। और पुल सिरात का जो रास्ता होगा वो पुल सिरात का रास्ता तारीक होगा, अंधेरा होगा, तारीक और अंधेरा होगा। लेकिन जो लोग अहले ईमान होंगे, ईमान वाले जो लोग होंगे, उस तारीक रास्ते में उनके ईमान की रोशनी उनकी रहनुमाई करेगी। वहाँ उजाले का काम देगी ईमान की रोशनी।
जैसे कि कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है नूरुहुम यसआ बैना अयदीहिम व अयमानिहिम, ईमान वालों का नूर जो है उनके सामने और उनकी सीधी जानिब क्या होगा, उनके साथ चलता दौड़ता रहेगा। तो वो पुलसिरात के तारीक रास्ते में ईमान वालों का के ईमान का जो नूर है उस तारीकी को में रोशनी का क्या करेगा, सबब बनेगा। जिनके पास ईमान नहीं है तो फिर वो तारीकी में ही चलेंगे और कट कट कर क्या करेंगे, वो जहन्नम में क्या करेंगे, गिरेंगे। जब मुसलमान ये जो भी लोग हैं पुलसिरात का रास्ता तय करके आगे बढ़ जाएंगे तो पुलसिरात का जब इख्तिताम होगा, वो रास्ता जब ख़त्म होगा तो फिर वहीं पर क्या होगी, जन्नत होगी, वहीं पर क्या होगी, जन्नत होगी। तो ये पुलसिरात पर ईमान लाना और उस पर से गुज़रने पर ईमान लाना भी क्या है, मालूम है, ज़रूरी है। और दूसरा हौज़े कौसर। हौज़े कौसर कल क़ियामत के दिन जो है ना, दो मामलात होंगे। एक तो ये कि हर नबी को एक हौज़ अता किया जाएगा, जो उस हौज़ से क्या करेंगे, अपनी उम्मत को पानी पिलाएंगे। और हर नबी की उम्मत की कुछ अलामतें होंगी पहचान की, समझे। तो पहचान की कुछ अलामतें होंगी हर नबी की उम्मत की। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हौज़ अता किया जाएगा वो हौज़ सबसे बड़ा और सबसे जो है ना आला और आलीशान होगा और उसका नाम कौसर होगा, उसका नाम कौसर होगा। चुनाचे कुरान करीम में जो आयत मैंने पढ़ी है, इन्ना आतईना कल कौसर, यकीनन हमने आपको हौज़े कौसर अता किया। तो ये हौज़ अता किया जाएगा, सबसे आला और सबसे अफजल और सबसे बड़ा क्या है, हौज़ होगा जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की पहचान ये होगी कि वुज़ू करने की वजह से उनके आज़ा चमक रहे होंगे, जो है ना, वुज़ू करने की वजह से उनके आज़ा चमक रहे होंगे। कल क़ियामत के दिन उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा भी इस अंदाज़ में जाएगा कि अय चमकदार आज़ा वाली उम्मत। तो लिहाजा वो उम्मत जो है ना, ये अलामत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की होगी। और हौज़े कौसर के पानी के ताल्लुक़ से आता है कि उसका पानी दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठा होगा और उस पर जो लातेदाद जो प्याले होंगे वो सितारों की मानिंद रोशन और चमकदार होंगे। जो एक मर्तबा जो है ना वो हौज़े कौसर के पानी को पी लेगा, जो मोमिन, वो कभी जो है ना प्यासा नहीं होगा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर से अपने दस्ते मुबारक से जब लोग ख़बरों से प्यासे उठेंगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के नेक लोगों को क्या करेंगे, अपने हाथ से हौज़े कौसर का पानी क्या करेंगे, पिलाएंगे। जो एक मर्तबा उसको पिएगा फिर कभी प्यासा नहीं होगा। तो ये हौज़े कौसर का जो पानी होगा, असल वो पानी दर हकीकत जन्नत की नहरों का पानी वो होगा, जन्नत की नहरों का पानी वो हौज़े कौसर में होगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से लोग क्या करेंगे, उसको पिएंगे। तो ये चंद बातें जो है पुलसिरात और हौज़े कौसर के हवाले से बयान की गई। तो हौज़े कौसर भी बरहक़ है, उस पर ईमान लाना, उसके मौजूद होने पर और उसके हक़ होने पर ईमान लाना। और पुलसिरात भी बरहक़ है, वो होगा, वो पुल बनाया जाएगा, क़ायम किया जाएगा जन्नत जहन्नम पर, ये भी जो है ना बरहक़ है, इस पर हमें ईमान लाना ज़रूरी है। तो अक़ायद के हवाले से ये चंद बातें बयान की गई। सीरत में आपके सामने जंग उहद के हवाले से कुछ तमहीदी बातें क्या की गई थी, आप हज़रात के सामने बयान की गई थी कि कुफ़ार मक्का ने बदर के हमले से, बदर के मौके पर जो तिजारती काफ़िले को बचा लिया था, उसका मुनाफा जो है ना जंग की तैयारी में लगाया, जो 50,000 दीनार सोने का सिक्का था। और एक बड़ा लश्कर जर्रार लेकर जो है वो मदीने मुनव्वरा की तरफ रवाना हुए। और कुफ़ार के लश्कर में जो है 3,000 फ़ौजी थे, जिनमें 700 फ़ौजी जो है ऐसे थे जो जंगी लिबास पहने हुए थे, जो जंगी लिबास जो है पहने हुए थे। और 200 घोड़े उनके पास थे और 3,000 ऊँट उनके पास थे। और तकरीबन 15 औरतें जो है ना नाचने गाने वाली, जो फ़ौजियों को जोश दिलाने वाली औरतें थी। इसकी तफसीलात पीछे बयान की जा चुकी हैं। जब उनके हमले की ख़बर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो सरकार ने सहाबा से मशवरा किया। तो बाज़ सहाबा ने, बल्कि अक्सर सहाबा फिर ख़ुद सरकार की राय ये थी कि मदीने में रहकर उनका मुकाबला किया जाए। लेकिन बाज़ नौजवान और बुज़ुर्ग सहाबा का जो है ना मशवरा और इसरार ये था कि मदीने से बाहर जाकर लड़ा जाए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मशवरे को अपनाते हुए मदीने से बाहर लड़ने का जो है फ़ैसला फ़रमाया। चुनाचे
11 शव्वाल 3 हिजरी 11 शव्वाल जुमा का दिन 624 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरे के बाद जुमा में खुतबा दिया, अल्लाह की राह में जिहाद करने और उसकी राह में शहीद होने के फ़ज़ाइल और उसके मनाक़िब बयान फरमाए, लोगों को जिहाद की तरगीब दी। उसके बाद जो है ना असर की नमाज, उसके बाद सहाबा की एक जमात तैयार हुई, तकरीबन 1000 की तादाद जो है ना जमा हो गई, मुसलमानों की तादाद 1000 जो है ना की तादाद में जमा हो गए, जो है ना अल्लाह की राह में शहादत के जज्बे से सरशार थे। तो वो उन 1000 में जो है ना कुफ़ार के 3000 थे, मुसलमानों के 1000, और कुफ़ार के पास 700 जंगी लिबास, जो लोहे का लिबास होता था, जंगी लिबास वाले फ़ौजी 700 थे, मुसलमानों के पास 100 थे। और कुफ़ार के पास 200 घोड़े थे, मुसलमानों के पास 2 घोड़े थे। एक सरकार के पास और एक अबू बुरदा नामी एक सहाबी थे, उनके पास जो है ना ये था 2 घोड़े, सिर्फ 2 घोड़े थे। और फिर यहाँ ऊँटनियाँ वगैरह कुछ भी ऐसी कोई ख़ास तादाद नहीं थी। तो जो है ना उसके बाद असर के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शव्वाल जुमा के दिन 3 हिजरी 624 ईस्वी को जो है ना असर के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के लिए रवाना हो गए। मदीने से कुछ दूर, मदीने और उहद के दरमियान एक 2 बड़े बड़े टीले थे। टीले वो तो गड्ढे जिसको हम कहते हैं, मिट्टी के टीले, गड्ढे, वहाँ बड़े बड़े टीले थे। उनको, उस मुकाम को शैखैन कहा जाता था। अरबी में शैख कहते हैं बूढ़े को। वहाँ 2 नाबीना बूढ़ा और बूढ़ी यहूदी रहा करते थे। 2 बूढ़ा और बूढ़ी नाबीना थे, यहूदी थे, उनको वो रहा करते थे। तो अरबी में शेख बूढ़े को भी कहते हैं। तो वो 2 बूढ़े थे, तो शैखैन, 2 बूढ़े माने 2 शैखैन, 2 बूढ़ों को शैखैन कहा जाता है। तो उन 2 बूढ़ों के हिसाब से क्या है मालूम, उस नाम का, वो टीलों का, 2 टीलों का नाम पड़ गया था उस जगह का के जो है ना शैखैन बोल के, वो जो है ना शैखैन। तो ये जिस तरह किसी मशहूर आदमी के नाम पर क्या हो जाता है, महल्ले का या जगह का नाम क्या है मालूम पड़ जो है ना जाता है। तो बहरहाल जैसे हमारे महबूब नगर का नाम है महबूब अली बादशाह के नाम पे जैसा वैसा, तो इसी तरह वहाँ पर 2 टीले थे। शैखैन का जो मुकाम था, वहाँ पर जाने के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो बच्चे उस ज़माने में बच्चों में जो है ना शहादत का जज्बा था, जिहाद का जज्बा बहुत ज़्यादा था। तो लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी जंग को निकलते, कुछ बाहर निकलने के बाद जो है ना बच्चों को देखते, फ़ौज का जायज़ा लेकर बच्चों को जो 15 साल से कम है उन्हें वापस भेज दिया करते थे। तो मकाम शैखैन के पास जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज का जायज़ा लिया, तो उसमें कुछ बच्चे भी मौजूद थे। ज़रा गौर कीजिए बच्चों का जज्बे शहादत और जज्बे जिहाद कैसा था। आजकल के बच्चों का शौक़ गेमिंग है, वीडियो गेम जो है ना, फ़ोन पे गेम, पबजी, वो फलां, लेकिन उस ज़माने का अल्लाह की राह में मर मिटने और इस्लाम की नुसरत और इस्लाम की मदद का जज्बा उनके अंदर कैसे था। राफ़ी बिन खदीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कमसिन सहाबी थे, अभी 15 साल की उम्र को नहीं पहुँचे थे, तकरीबन 13-14 साल की उनकी उम्र थी। उन्हें मालूम था कि सरकार मुझे बचपने की वजह से क्या कर देंगे, यहाँ से वापस भिजा देंगे। तो उन्होंने अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए पैरों की उंगलियों पर खड़े होकर अकड़ कर ठहर गए थे, ताकि मुझे बड़ा दिखूँ, मैं बड़े लोगों के बराबर नज़र आऊँ, सरकार मुझे जंग में आने की इजाज़त दे। तो सरकार को तो मालूम था, वो तो आलिम जो है ना, अल्लाह ने उन्हें हर चीज़ का इल्म अता फरमाया था, हर गैब व दाना जो है हर गैब व ज़ाहिर को जानते थे। लेकिन फिर भी सरकार ने उनके जज्बे जिहाद को जानते हुए, और उतनी बड़े अच्छे माहिर तीर अंदाज भी थे, तो इस मसलिहत के पेश नज़र सरकार ने जो है ना उनको आने की इजाज़त दी, उसके बाद हुआ क्या, जब इनको इजाज़त मिल गई तो और एक दूसरे छोटे सहाबी थे जिनका नाम समूरा बिन जुंदुब था। समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जज्बे शहादत था, जो जंग में शरीक होने का जज्बा था। उन्होंने अपने बाप से कहा कि सरकार ने राफ़िया को छोटा होने के बावजूद जंग में आने की इजाज़त दी, मैं तो लड़ाई में राफ़िया पे ज़्यादा ताकतवर हूँ, उसको मैं पटक सकता हूँ, मुझे इजाज़त सरकार ने क्यों नहीं दी। तो उनके वालिद जाकर क्या किए, सरकार की बारगाह में अर्ज़ किए कि मेरे बेटा ऐसा कह रहा है कि सरकार राफ़िया को जो है ना बच्चा होने के बावजूद भी जिहाद में जाने की इजाज़त दी, लेकिन मेरे उतना मजबूत होने के बावजूद भी मैं उनको पटक सकता हूँ, हरा सकता हूँ कुश्ती में, मुझे इजाज़त नहीं दी। तो फिर दोनों के दरमियान कुश्ती कराई गई। तो समूरा बिन जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गालिब आ गए। तो सरकार ने भी उनको जो है ना उनके जज्बे जिहाद को देखते हुए ले लिया। तो उस मकाम पर सरकार जो है ना मगरिब हो गई, और मगरिब असर के बाद निकले थे, उस मकाम पर पहुँचे, फ़ौज का जायज़ा लिया, मगरिब हो गई। वहीं पर जो है ना मगरिब की नमाज़ अदा की गई, इशा की नमाज़ अदा की गई, रात में वहीं पर सरकार ने क़ियाम फरमाया। इस दौरान वहाँ से
एक मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई नामी मुनाफिक जो क्या है मालूम है 300 लोगों के साथ अपने फ़ौज में शामिल हुआ था। उसका मशवरा ये था कि मदीने में रहकर क्या करें मालूम है, जंग करें, जैसा कि मैंने पीछे बतलाया है। तो वो क्या किया, ये तो जंग नहीं है, ये तो ख़ुदकशी है, अपनी जान को कुर्बान करना है, हम लोग ये नहीं आएंगे इसमें कहकर वो अपने साथ 300 लोगों को लेकर वहाँ से चला गया। अब बचे कितनी मुसलमानों की तादाद 700, निकले 1000 थे, 300 चले गए। उसमें और 2 कबीले और सर कबीले हजरत के जो कुछ लोग जो है 2 कबीले थे वो लोग भी जाने का इरादा किए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिलों को मजबूती अता फरमाई, वो फिर वहीं पर रुके रहे। तो 700 का ये काफ़िला मुक़ाम शैख़ैन में इशा की नमाज के बाद रात में वहीं पर क़ियाम किए। रात के आखिरी हिस्से में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानिसारों को लेकर उहद की तरफ, मैदान उहद की तरफ जो है ना, उहद पहाड़ की तरफ क्या करे, चल पड़े। वहाँ पर जाने के बाद फ़जर का वक्त वहाँ पर हो गया तो सरकार ने अज़ान कहने का हुक्म दिया, अज़ान कही गई, फ़जर की नमाज़ हो गई। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ें दुरुस्त फरमाई। सफ़ों की अंदाज़ ऐसा था कि मदीने की तरफ जो है ना सफ़ का रुख था। अगर आप उहद जाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा वहाँ पर कि मदीने की तरफ जो है ना सफ़ों का रुख था और उहद का जो पहाड़ है वो पीछे की जानिब था, पीठ की तरफ था, पीठ की तरफ उहद पहाड़ था। तो लिहाजा इस अंदाज़ में सरकार ने सफ़े तरतीब दी। फ़जर की नमाज के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जो अभी अभी अल्लाह की बारगाह में ज़बीन नियाज़ को झुकाने के लिए सब बस्ता थे, वही जो है ना काफ़िला, वही जो है ना नुफूस क़ुदसिया अब अल्लाह की बारगाह में राह में अपनी जान कुर्बान करने के लिए सब बस्ता है। वो नमाजियों की सफ़ थी, ये जिहादियों की सफ़ है। तो उसके बाद सरकार ने पीछे जो उहद पहाड़ था उधर से जो है ना मुशरिकों के हमले का अंदेशा था, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है ना 50 तीर अंदाज़ों के साथ उस जहाँ से हमले का अंदेशा था वहाँ पर खड़ा कर दिया और ताकीद फरमाई कि किसी भी सूरत में यहाँ से नहीं हटना, यहाँ से नहीं हटना। अगर हमें शहीद भी कर दिया जाए, परिंदे हमारा गोश्त भी नोच रहे हों, तब भी तुम लोग नीचे मत आना। इतनी ताकीदी अहकाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाए। उसके बाद जंग शुरू हुई। वो तरीक़ा जंग का ये था कि पहले उधर से एक, इधर से एक, उधर से एक आदमी आता था, तो ऐसे ही जो है ना इनफिरादी जंग हुई। उसके बाद जो है ना इज्तिमाई जंग शुरू हो गई। इज्तिमाई जंग शुरू हो गई। इज्तिमाई जंग शुरू जब हुई तो सहाबा इकराम ने वो जानिसारी का सबूत दिया। सय्यदुना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और जो है ना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने शजाअत और बहा मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सरकार ने झंडा दिया था, अलम होता था झंडा, तो झंडा दिया था तो उनका एक हाथ कट गया सीधा हाथ, तो उन्होंने बाएं हाथ में पकड़ लिया, बाएं हाथ कट गया तो सीने पर रखकर ऐसा पकड़ लिया झंडे को, फिर वो शहीद हो गए। तो अलगर्द अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये जब जो है ना ये बहादुर जो इस्लाम के जानिसार थे हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत जो है ना अबू अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवारें बिजलियों की तरह दुश्मनों पर कड़क रही थी और चल रही थी। तो लिहाजा मैदान कारज़ार गर्म हुआ तो दुश्मनों के थोड़ी ही देर में जो है ना इन जो मुजाहिदीन के ये जो है ना मुजाहिदीन जो थे इनके आगे वो टिक ना सके और जो है ना दौड़ कर भागने लगे। इस जंग में जो है ना एक दो अहम तरीन वाक़ियात मैं आपके सामने बतलाता चलूँ। सबसे अहम तरीन वाक़िया एक हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है और एक अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। जुबैर बिन मुतइम नामी एक काफिर था, उसके जो है ना रिश्तेदार को हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग बदर में कत्ल कर दिया था। तो उसने वहशी नामी उसका एक ग़ुलाम था, वहशी नामी एक ग़ुलाम था, उस ग़ुलाम से जो है ना कहा कि अगर तू हमज़ा को मार देगा, शहीद कर देगा तो तू आज़ाद है। तो वह वहशी नामी ग़ुलाम जो है वो छुपकर नेज़ा लेकर बैठा हुआ था, अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो है ना ताक में था। जब वो उसके रेंज में आ गए तो उसने जो है ना हमला किया नेज़े से, तो वो जो नेज़ा जाकर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नाफ में लगा, लगकर पीछे निकल गया, तो आप क्या हो गए, शहीद हो गए। उसके बाद वो वहशी ने ये कह कर के जो है ना मैं अब जो है ना मेरा काम आज़ादी के लिए मुझे ये काम करना था, लिहाजा मैं कर लिया, अब जंग से मेरा कोई वास्ता नहीं है, वो अलग हो गया। उसके बाद में वो ईमान लाए, फ़तेह मक्का के बाद वो हबशी का है ईमान लाए। तो सरकार ने उनसे फरमाया कि देखो तुम कभी मेरे सामने मत आना, क्योंकि तुम सामने आते हो तो मेरे चचा का गम मुझे ताज़ा हो जाता है। तो वहशी हमेशा ये ख्याल रखते थे कि सरकार के पास जब भी आते तो पीछे बैठते थे, सरकार के सामने नहीं आते थे। लेकिन उन्होंने ये सोच रखा था कि ये जो है ना नेज़े से मैंने जो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ना शहीद किया है, इसका कुछ ना कुछ
जो है ना इसका कफ़ारा अदा करूँगा। चुनांचे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के आखिरी अय्याम में एक आयत मुसैलमतुल कज़्ज़ाब नामी जो है बदबख्त ने नबूवत का दावा किया था। तो जब सरकार का विसाल हो गया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहला काम जो किया उसकी तरफ फ़ौज कशी की। तो उसी नेज़े से जिससे हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वहशी ने कत्ल किया था, शहीद किया था, उसी नेज़े से उसी नाफ में नेज़ा मारकर मुसैलमतुल कज़्ज़ाब को कत्ल कर दिया जो नबूवत का झूठा दावेदार था। इस तरह उन्होंने अपनी इस जो है ना खैरुन्नास लोगों में सबसे बेहतर ज़ात की शहादत का बदला लोगों में बदतरीन ज़ात की कत्ल के ज़रिए से क्या किया जो है ना लिया। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम इस तरह हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला की शहादत हुई। गसील हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला जिनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है, जिनको फरिश्तों ने क्या किया था, गुस्ल दिया था। तो हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला अबू सुफियान जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे उन पर जो है ना हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला हमला करने के लिए गए तो पीछे से दूसरे काफिर ने आप पर हमला किया और आप क्या हो गए, शहीद हो गए। उसके बाद जब जंग ख़त्म हुई तो आपकी नाश को तलाश किया गया तो जो है ना वो देखी गई तो बालों से पानी टपक रहा था, जिस्म पूरा तर था। तो सरकार ने फरमाया इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। तो लिहाजा उसी वक्त से उनका नाम गसीलुल मलाइका पड़ गया, यानी वो ज़ात जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है। तो गुस्ल की वजह जानने के लिए उनकी अहलिया से पूछा गया क्या बात है, फरिश्तों ने उनको गुस्ल दी, ये सआदत उन्हें कैसे नसीब हुई। तो अहलिया ने कहा कि वो रात हम बिस्तरी किए थे, नापाकी की हालत में थे, जो ही सरकार ने जंग के लिए बुलाया तो फ़ौरन इत्तिबा में दौड़ पड़े और ना गुस्ल करना भी जो है ना गुस्ल भी वो ना कर सके। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ये सआदत नसीब फरमाई कि फरिश्तों ने उनको क्या किया, गुस्ल दिया। तो ये गसीरुल मलाइका थे। तो बहरहाल मुसलमानों ने जो है ना अच्छी बड़ी बहादुरी के साथ जंग का मुजाहरा किया। अमीर हमज़ा अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार और सहाबा की तलवारें बिजली बनकर जो है ना उन काफिरों पर जो है ना चमकी और इस तरह वो थोड़ी ही देर में होश बाख्ता होकर क्या है मैदान जंग से भागने लगे। जब मुसलमानों के हाथ में मैदान आ गया तो वो 50 तीर अंदाज जो उहद पर खड़े हुए थे उनमें वो लोग जो है ना जब उतरना चाहे तो अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला जो उनके कमांडर थे उन्होंने कहा कि हरगिज़ सरकार का हुक्म है, हरगिज़ ना उतरे। लेकिन जो है ना अब चूँकि जंग हो चुकी है, मुसलमान फतह हो चुके हैं, सरकार की नाफरमानी मकसूद नहीं थी उनसे, लेकिन अब हालात काबू में आ चुके हैं। अपने अंदाजे से वो लोग क्या है जो है उतर गए नीचे, 40 लोग उतर गए, 10 लोग बाकी रहे अब्दुल्ला बिन जुबैर के साथ रज़ी अल्लाह तआला। ये मौका पीछे से मौका खाली देखकर खालिद बिन वलीद जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे वो जो है ना उन्होंने पीछे से हमला कर दिया। मुसलमान इधर माले गनीमत को जमा करने में और फतह की खुशी में थे, उन्हें होश तक नहीं था कि पीछे से क्या करने वाला है, दुश्मन हमला करने वाला है। तो इस तरह अचानक हमले से मुसलमानों के होश बाख्ता हो गए मुसलमानों के होश बाख्त, क्योंकि जिस चीज़ का तसव्वुर नहीं था अचानक वो वाक़ई हो जाए तो इंसान जाहिर सी बात है एक जो है ना उसके समझ में नहीं आता कि उसको क्या किया जाए। तो मुसलमानों के पैर जो है ना उखड़ गए और एक सहाबी जो सरकार के हम शक्ल थे वो शहीद हो गए। तो ये खबर फैल गई मुसलमानों में कि सरकार शहीद हो गए। अब मुसलमानों की हिम्मतें पस्त हो गई कि अब सरकार ही शहीद हो गए तो हम लड़कर क्या करें। तो एक सहाबी रसूल ने जज्बे ईमानी के साथ कहा कि सरकार शहीद हो गए हैं तो क्या हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बाकी है, दीन इस्लाम तो बाकी है, सरकार जिस मकसद के लिए लड़ रहे थे हम उस मकसद के लिए लड़ते हुए अपनी जानें दे देंगे। और दूसरी बात, सरकार जब शहीद हो गए तो हम जिंदा रहकर क्या करें, आपके बाद हमारी ज़िंदगी किस काम की, हम भी जो है ना लड़ते हुए शहीद हो जाएंगे। तो सहाबा में फिर एक जज्बा पैदा हो गया और सहाबा फिर क्या कर ले लगे, लड़ने लगे। इधर कुफ़ार जो है ना एक हमले की शक्ल में, एक फ़ौज की शक्ल में सरकार पर हमला आवर हुए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार को, सहाबा को पुकार कर कहा कि अय सहाबा कौन है जो जन्नत में मेरा दोस्त बनना चाहता है। तो सहाबा सरकार के इर्द गिर्द ऐसे जमा हो गए जैसे शमा के अतराफ परवाने जमा होते हैं। कुफ़ार का हर तलवार का हमला, तीर का हमला जो आता था सहाबा अपने सीने और पीठ पर लेते थे, आगे बढ़ते जाते थे, शहीद होते चले जाते थे, आगे बढ़ते जाते थे, शहीद होते चले जाते थे। उन कुफ़ार में एक बदबख्त जिसका नाम अब्दुल्ला बिन कमीआह था, कमीआह भी पढ़ा गया, खमीया भी लिखा गया है। तो उसने जो है ना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैंने साबिक में बतलाया है कि दोहरा जंगी लिबास, लोहे का लिबास पहने हुए थे, उसने सरकार पर हमला किया तो आपका रुखसार मुबारक क्या हो गया, जख्मी हो गया और वो जो लिबास की कड़ियाँ थी लोहे की वो धंस गई, चेहरे मुबारक में धंस गई। तो धंस गई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हमला करके वो अपनी बहादुरी की दाद देने लगा। तो सरकार ने फरमाया अक़मअकल्लाह, अल्लाह तुझे ज़लील और रुस्वा कर दे,
अल्लाह तुझे जलील और रुसवा कर दे। तो नतीजा इस बद्दुआ का ये हुआ कि बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अब्दुल्ला बिन क़मीआ पर जो है ना एक जंगली बकरे को मुसल्लत कर दिया और वो बकरा उसे सींगों से मार मार कर ख़त्म करके उसे टुकड़े कर दिया। तो बहरहाल सरकार जब जो है ना ये गशी खून बहने लगा और उसके बाद फिर अब्दुल्ला बिन शिहाब ज़ोहरी नामी एक बदबख्त जो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे बाद में ईमान लाए, तो उन्होंने जो है ना एक पत्थर मारा, सरकार के चेहरे मुबारक ज़ख्मी हो गया और खून जो है ना कसरत से बहने लगा। तो गशी तारी होकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर मुसलमानों के लिए एक गड़ा काफिरों ने खोदा था, सरकार उसमें तशरीफ़ ला लिए। उसके बाद एक तो लिबास बोझल था और खून जाने की वजह से कमज़ोरी थी, सरकार को उठना नहीं आ रहा था। तो लिहाजा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस मुकाम से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया, उठाया और जब उठा रहे थे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई चलते फिरते शहीद को देखना है तो वो तलहा को देखे। तो फिर ये दो हजरात ने सरकार को उठाया और मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो खून बह रहा था चेहरे मुबारक से उसको चूस रहे थे, वो खून को सरकार के चेहरे मुबारक से जो खून बह रहा था उसको चूस रहे थे। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लन तमस्सकन नार, तुम्हें हरगिज़ जहन्नम की आग नहीं छुएगी। उसके बाद सरकार वो पहाड़ पर चढ़ना चाहे, बहुत पहाड़ पर चढ़ना चाहे तो लेकिन कमज़ोरी की वजह से चढ़ नहीं चक रहे थे, फिर वो लिबास का बोझ अलग था। तो लिहाजा तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कांधे पर रखकर पैर आपने क्या किया, ऊपर जो है ना चढ़े, ऊपर तशरीफ़ ले गए। उसके बाद जब जंग पूरी ख़त्म हो गई तो जो है ना कन्फर्म करने के लिए जो है ना ये अबू सुफियान ने पुकार कर कहा क्या मोहम्मद मौजूद हैं, ये जानने के लिए कि हैं या बाहयात हैं या शहीद हो गए हैं। 3 मरतबा पुकारा तो सरकार ने साहबा से कहा कि कुछ भी आप जो है ना जवाब मत दो। फिर उसके बाद उसने 3 मरतबा क्या अबू बकर मौजूद हैं, क्या उमर मौजूद हैं, इस तरह 3 मरतबा उसने कहा। उसने इत्मीनान कर लिया, करके कहा कि हमने इन लोगों को ख़त्म कर दिया। ये कहकर वापस जाने लगे अबू सुफियान। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गीरत ईमानी ने गवारा नहीं किया, कहा कि हम जिंदा हैं और तुझे जो है ना तेरा सुकून गारत करने के लिए हम अभी क्या है मालूम है मौजूद है। तो बहरहाल सरकार जब तशरीफ़ ले गए पहाड़ पर, वहाँ उस वक्त तक जंग ख़त्म हो चुकी थी। इस जंग में 70 मुसलमान शहीद हुए, 70 जो है ना मुसलमान शहीद हुए और जो है ना उन मुसलमानों की लाशों के साथ जो है ना कुफ़ार ने क्या किया, मुसला किया। मुसला का मतलब ये होता है किसी की नाक काटी, किसी की कान काटी, किसी की शर्मगा काटी उन्होंने, और औरतों ने भी क्या है मालूम मर्दों का साथ दिया ये आज़ा को काटने में, और हार बनाकर मुसलमानों के आज़ा का गले में डालने लगे, हार बनाकर मुसलमानों के आज़ा गला में डालने लगे। और हिंद जो है ना ये जो अबू सुफियान की बीवी थी जिसको हिंदा भी कहा जाता है, उन्होंने जो है ना हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग बदर में उनके एक अजीज़ को कत्ल किया था, पेट चाक की और कलेजा चबाना चाहा लेकिन चबा ना सकी। तो लिहाजा उसके बाद में वो ईमान लाई, हिंद भी ईमान ले आई। तो बहरहाल अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी जो है ना बहन जो सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला थी उनको देखने नहीं दिया कहीं परेशान ना हो जाए। उसके बाद जो है ना बाज़ लोग अपने शुहदा को ले जाकर मदीने में दूसरे मुकाम पर अपने मुकाम पर दफन करना चाह रहे थे, सरकार ने इजाज़त नहीं दी बल्कि कहा कि सबको यही मैदान उहद के दामन में दफन कर दिया जाए। तो लिहाजा आज भी आप उहद की जाएंगे, कभी मदीने को जाने की सादत नसीब हो तो उहद के मैदान में अतराफ़ से जाली है, उसमें अंदर शुहदाए उहद की जो है ना मज़ारात अपनी शान के साथ मौजूद है। सरकार ने उन्हें उन्हीं खूनी लिबास में बग़ैर गुस्ल के नमाज जनादा पढ़ा कर दफन कर दिया। वहाँ आपको मज़ारात के निशानात नहीं नज़र आते, सिर्फ एक अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो है ना निशान, मज़ार का निशान छोड़े से पत्थरे के निशान आपको नज़र आएंगे। वहाँ जो गड़ा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वहाँ आ गए थे, उस गड़े में आ गए थे, अल्फाज दूसरे इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, तो वो गड़े में जो आ गए थे वो गड़ा भी एक ज़माने तक मौजूद था लेकिन वो जो है ना बाद में बंद कर दिया गया। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये जंग उहद का मामला था कि मुसलमानों की एक मामूली लग़ज़िश की वजह से जो पहाड़ से वो हट गए, वो जो है ना उनके लिए बहुत बड़ा जानी नुकसान का क्या है सबब बनी और बहुत सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन शहीद हो गए। ये था 3 हिजरी का वाक़िया जो जंग उहद वाक़ हुई। उहद के जो है ना मैदान के दामन में 3 हिजरी थी और ये हफ्ते का जो है ना दिन था और 624 ईस्वी थी, 12 जो है ना शव्वाल थी। ये जंग उहद का मामला पेश आया। अब रहा ये सीरत के हवाले से कुछ बातें बयान की गई। अब रहा मसाइल, आप आदाब में आप हजरात के सामने आदाब में खाने के आदाब बयान किए जा रहे थे, वो सिलसिला
एक तकरीबन ख़त्म हो चुका। खाने के आदाब का जो ज़रूरी आदाब थे वो क्या है आपके सामने बयान किए जा चुके। और अब रहा जो है वो आदाब में से, चूँकि अब ये इतवार को शब बारात है और शब बारात को जो है ना तकरीबन तमाम मुसलमान ख़बरों की, अपने मरहूमीन की ख़बरों की ज़ियारत करते हैं, तो उस मुनासबत से बेहतर और मुनासिब यह समझा गया कि ज़ियारत क़ुबूर को क्या आदाब बयान किए जाएँ। जब आप क़बरों की ज़ियारत के लिए जाएँ तो जो है ना उसके आदाब क्या हैं कि आपको किन आदाब का पास व लिहाज रखना चाहिए, उसके ताल्लुक़ से कुछ बातें बयान की जाएगी। सबसे पहले कुछ बातें तमहीदी तौर पर मैं आपको बतलाता हूँ। सबसे पहले जो है ना क़बरों की ज़ियारत कौन कर सकते हैं, पहली बात। फिर दूसरी बात, क़बरों की ज़ियारत का मकसद क्या होना चाहिए, मकसद क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद क़बरों की ज़ियारत कैसे होनी चाहिए। तो क़बरों की ज़ियारत कौन कर सकते हैं। क़बरों की ज़ियारत जो है ना मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, लेकिन बाज़ उलमा के पास औरतें नहीं कर सकती। बाज़ उलमा ने कहा है कि औरतों को ख़बरों की ज़ियारत की इजाज़त नहीं है। उनकी दलील तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लाअनल्लाहु अला ज़ुवारातिल क़ुबूर और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि क़ब्र की ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है। तो इस हदीस को पेश नज़र रख कर और फितने के पेश नज़र बाज़ उलमा ने क्या है मालूम है ये कहा है कि ख़बरों की ज़ियारत दुरुस्त जो है ना नहीं है। लेकिन जहाँ तक हदीस का सवाल है, इमाम तिरमिज़ी ने जो है ये हदीस, जो लानत वाली जो हदीस है, इसके ताल्लुक़ से इमाम तिरमिज़ी ने ख़ुद ये हदीस ज़िक्र करने के बाद फरमाया है कि ये हदीस ख़बरों की ज़ियारत की इजाज़त देने से पहले की है। पहले आपने फरमाया ख़बरों की ज़ियारत से मना भी फरमाया था और सबको मना फरमाया था, मर्दों और औरतों को सबको क्या कर दिया था, मना फरमा दिया था। और औरतों को भी ख़ास तौर पर जो है ना ये फरमा दिया था कि और लानत करने वाली, ज़ियारत करने वाली औरतों पर अल्लाह की लानत है। लेकिन बाद में सरकार ने फरमाया नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरुहा, मैंने तुम्हें ख़बरों की ज़ियारत से मना किया था, लिहाजा अब तुम उसकी ज़ियारत कर सकते हो। जब सरकार ने आम तौर पर ज़ियारत का हुक्म दिया है तो उसमें मर्द भी आ गए, औरतें भी आ गई। तो ये जो लानत वाली हदीस है इजाज़त की हदीस से पहले की है, ये उलमा ने कहा है। तो बहरहाल औरतों के लिए इजाज़त तो है लेकिन शराइत भी ज़रूर है। औरतों के लिए इजाज़त तो है लेकिन शराइत भी हैं। क्या शराइत है? औरतों के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि अपने शौहर की इजाज़त लेकर ज़ियारत के लिए जाए। शौहर इजाज़त दे तो जाए, शौहर इजाज़त न दे तो क्या है मालूम है, न जाए, क्योंकि क़बरों की ज़ियारत मुस्तहब है, शौहर की इताअत वाजिब है। और फिर दूसरा, जब जा रहे हैं ज़ियारत के लिए जा रहे हैं तो पर्दे का एहतमाम करें, पर्दे का जो है ना एहतमाम करें। और दूसरा, वहाँ जाने के बाद भी ख़ास तौर पर पर्दे का एहतमाम करें। और ज़र्ख़ बर्ख़ लिबास पहनकर, झनकार वाले जो है ना लिबास पहनकर या खुशबू लगाकर जो है ना न जाए। मर्द और औरत की खुशबू में दो फ़र्क है। औरत की खुशबू ज़्यादा होती है, मर्द की खुशबू में बू ज़्यादा होती है, रंग नहीं होता। औरत की खुशबू में रंग होता है, बू नहीं होती, जैसे मेहंदी वगैरह को भी उसकी मिसाल दी गई है। तो बहरहाल ऐसा लिबास ना पहने, बुरखा वगैरह जो भी लिबास हो, कि गैरों की नज़र क्या है आपकी तरफ मुतवज्जे हो। तो पहले तो शौहर की इजाज़त लें, दूसरा खुशबू लगाकर ज़र्ख़ लिबास पहनकर या जो है ना तंग लिबास पहनकर, झनकार वाले जेवर पहनकर क्या करें, ना जाए। वहाँ जाने के बाद मर्दों से ना मिले, मर्दों इख्तिलात ना हो, मर्दों और औरतों का इख्तिलात क्या है मालूम, वहाँ पर मेल मिलाप ज़ियारत गाह के पास ना हो। और वहाँ जाकर जो है ना जो मकसद है ज़ियारत का मकसद, वो ज़ियारत का मकसद पूरा कर ले, आ जाए। ये जो ज़ियारत के मैं जो तरीक़े बता रहा हूँ, ये आम मुसलमानों के लिए भी है, औलिया के लिए भी है, सरकार की ज़ियारत के भी है, सबके है बता रहा हूँ एक साथ आपके सामने। तो वहाँ जाने के बाद आप क्या करें मालूम है, जो भी है वो कर लेके जो है ना ज़ियारत कर लेके फ़ौरन निकल जाए। पर्दे का पूरा पास व लिहाज रखें। और अपने किसी अज़ीज़ की ख़बर के पास आप गए हैं, किसी रिश्तेदार की, तो वहाँ जाकर रोआ रोट ना करें, जज़ा व फ़ज़ा जो है ना करें। अगर औरतें इन बातों का लिहाज रखती हैं तो तभी उनके लिए ज़ियारत क़ुबूर जायज़ है। जिन उलमा ने ज़ियारत क़ुबूर को जायज़ करार दिया है, उन्होंने इस शराइत के साथ ज़ियारत क़ुबूर को जायज़ करार दिया है। अगर औरतें इस बात का लिहाज नहीं रख सकती तो फिर उन्हें नहीं जाना चाहिए, घर से ही फातिहा या इसाले सवाब क्या करना चाहिए, करना चाहिए। तो आज हमारा माहौल देखा जाए तो दरगाहों के पास बेपर्दगी आम हो चुकी है, बल्कि हमने दरगाहों को पिकनिक गाह बना लिया है। पका लिए, कर लिए, जाके वहाँ दरगाहों के पास बैठकर, आम तौर पर दरगाहों का जो अहाता होता है वहाँ कई ख़बरें होती है, वो ख़बरस्तान होता है और ख़बरस्तान में खाना खुद मना है।
हम जाकर वहाँ क्या करते हैं, मालूम एक पिकनिक के तौर पर जाकर, हाँ आपने खाना ले गया है, दूर किसी इलाके में गए हैं, जैसे गुलबर्गा वगैरह गए हैं, तो वहाँ पर गए हैं तो आपने तोशा वोशा है, कमरे में खा लीजिए या कहीं बाहर दूसरे मुकाम पर जंगल में वगैरह खा लीजिए, लेकिन वहाँ एरिए में जो बारगाह के जो एरिए होते हैं वह आमतौर पर खबरें नज़र आती है, बाज़ नज़र जो है ना नहीं आती, कहीं वहाँ कब्रस्तान होता है। अब गुलबर्गा शरीफ की ही आप मिसाल ले लीजिए, वहाँ कई खबरें मौजूद है, हम वहाँ पर जाकर देखेंगे लोग औरतें क्या है मालूम बैठ कर खाती रहती हैं, बेपर्दगी होती रहती। फिर भी गुलबर्गा में ये एहतियात रखी गई है कि बाज़ार के पास औरतों को जाने नहीं दिया जाता, औरतों का अलग दरवाज़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी औरतें बन सवर कर बेपर्दगी के साथ उसी दरवाजे के पास ठहरती हैं जहाँ से मर्द ज़ियारत करने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं। जबकि पिछले एरिया में क्या है मालूम समाखाने की जानिब क्या है औरतों के लिए दरवाज़ा अलग रखा गया है, उसके बावजूद भी हमारी औरतें क्या करती हैं, बेपर्दगी का लिहाज, पर्दे का लिहाज नहीं रखती, वहाँ पर जाकर करती हैं। तो वहाँ बुजुर्ग की ज़ियारत 1 मरतबा, औरत की ज़ियारत 2 मरतबा होती है। इसमें इंतज़ामिया का कोई कसूर नहीं है, बल्कि हमारा अपना कसूर है, हमारे मर्दों का कसूर ज़्यादा है। मैं ऐसा बताता हूँ, जो अपनी औरतों को पर्दों का एहतमाम नहीं करना। तो ये ज़ियारत मुस्तहब है और बेपर्दगी हराम है। एक मुस्तहब काम करने के लिए आप हराम काम कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है आपके लिए? इससे बचने की ज़रूरत है। आप अपनी औरतों को पर्दा नहीं करा सकते या आपकी औरतें पर्दा नहीं कर सकती तो मत ले जाइए, ये सब में बेहतर है, क्योंकि एक मुस्तहब चीज़ के लिए हराम काम नहीं करना है। रहमताबाद का मामला भी वैसे ही है, अजमेर शरीफ का तो पूछिए ही मत। औरतें और मर्द बिल्कुल ऐसे मिलकर चलते हैं दरगाह शरीफ में। आप लोग भी जो गए हैं वो देखेंगे, भाईउनर के बहुत लोग जाते रहते हैं अजमेर शरीफ को, जबकि फुक़हा ने यहाँ तक लिखा है आप उम्रा या हज के लिए गए हैं, हजर अस्वद को चूमना है अगर आपको, तो वहाँ भीड़ ज़्यादा है, औरत मर्द मिलकर चलने का अंदेशा है, तो औरत को हुक्म है कि वो दूर से ही क्या करे, इशारे से हजर अस्वद को बोसा दे, करीब हजर अस्वद को जाकर बोसा न दे। काबतुल्लाह हजर अस्वद के ताल्लुक से ये फुक़हा ने लिखे हैं, तो या तो मज़ारात के पास तो हम उसका और कर दे रहे हैं। जब आप देखिए एक औरत और मर्द जब अल्लाह एक बुजुर्ग की बारगाह में जा रहे हैं, बिल्कुल बिल के दब के चल रहे हैं, तो वहाँ कहाँ ज़ियारत का क़स्द कहाँ है, इबरत का ख्याल कहाँ है, नेकी का ख्याल कहाँ आ गया? वो तो फितना हो गया। तो इस बात का लिहाज रखिए, तो जा सकते हैं तो इन शराइत के साथ जाना है, वरना अगर नहीं तो फिर ना आप अपनी औरतों को ले जाइए, ना अपने जो है ना खुद आप जो है ना औरतें अगर कहीं हैं तो एहतियात कीजिए, दूर से ज़ियारत कर लीजिए। तो ये एक मुस्तहब काम के लिए हराम काम करने से ना अल्लाह खुश होगा, ना रसूल खुश होगा, ना बुजुर्ग खुश होंगे। ये बात ख़ास तौर पर क्या कीजिए जो है ना लिहाज इस बात का रखिए। तो ये पहला जो है ना ये पहली बात। तो ये कौन जा सकते हैं, कौन नहीं जा सकते? मर्द भी जा सकते हैं, औरतें भी जा सकती हैं, लेकिन उन शराइत के साथ, ठीक है। अब रहा दूसरी चीज़, वहाँ किस मकसद से जाना चाहिए? दरगाहों को जो जा रहे हैं, आम मोमिन की मज़ार हो, दरगाह है सरकार की, तो किस मकसद से जाना चाहिए? तो जो है अगर एक आम मोमिन की मज़ार पर अगर आप जा रहे हैं, आम ख़बरस्तान में अपने अजीज़ों की मज़ार पर आप ख़बर पर अगर आप जा रहे हैं, तो आपकी नीयत ईसाले सवाब और इबरत होनी चाहिए। आपकी नीयत इबरत और ईसाले सवाब होनी चाहिए। यानी मतलब यह है कि इबरत क्या है? इबरत का मतलब यह है कि एक दिन मुझे भी यहाँ आना है, एक दिन मुझे भी इस दुनिया को, इस जहान को आबाद करना है। यहाँ अच्छे अच्छे वक्त के बड़े पहलवान, मालदार, बड़े लीडर, बड़े कायद आज यहाँ पर दफन हैं बेबसी की हालत में। मुझे भी एक मरतबा यहाँ पर आना है, मुझे भी इस खबर के गड़े में सोना है, मुझे भी इस मिट्टी तले, इस ज़मीन के तले दबा रहा है, मेरे जिस्म को दबाया जाएगा। ये इबरत है। और दूसरा ईसाल सवाब, आप फातिहा दिलाकर क्या कीजिए, उनको सवाब क्या कीजिए, पहुँचाइए। वो कैसा दिलाना आगे बताता हूँ मैं। तो ये सवाब पहुँचाइए, ईसाल सवाब करना। तो आम मोमिन की अगर मज़ार पर जाए तो सवाब पढ़ा, जो भी आप पढ़े हैं उसको सवाब पहुँचाना, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना और इबरत के लिए आपको जाना है। अगर किसी अल्लाह वाले की मज़ार पर अगर आप जाते हैं तो आपको वहाँ भी यही चीज़ें हैं, इबरत, ईसाल सवाब, मगर वहाँ हुसूल फैज़ भी एक चीज़ है। इबरत क्या होनी चाहिए? अगर दुनिया में ज़िंदा रहने का हक़ होता तो ये अल्लाह के वली को होता, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत और फरमाबरदारी में गुजारी है। दुनिया में अगर जीने का हक़ होता तो इनको होता, लेकिन क़ानून कुदरत यह है कि कोई भी अल्लाह का महबूब बंदा हो वो उसे इस दुनिया से जाना है। तो हमें भी इस दुनिया से जब रहने का हक़ रहने वाले ये लोग नहीं रह सके तो हमें भी क्या करना है, एक दिन
जाना है, ये इबरत होनी चाहिए। और दूसरा ईसाले सवाब, बुजुर्गों को खा घर में से करें या मज़ार के पास जाकर ईसाले सवाब पढ़कर जो बख्शना जिसको हम कहते हैं, ये आम नीयत, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि ऐ अल्लाह मैंने जो भी पढ़ा है ये फुला, मिसाल के तौर पर बंदा नवाज की बारगाह में जो है ना, बंदा नवाज की बारगाह में मेरा सवाब बतौर हदिये के पहुंचा, ये कहना है। बुजुर्गों के ताल्लुक से हदिये की नीयत रखना है, ये नीयत नहीं रखना कि मैं अपनी पढ़ने से, अपने फातिहा से उनको फ़ायदा पहुंचाऊंगा। उनकी बारगाह में बतौर हदिये के मेरा जो है ना सवाब पहुंचे। ये मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मोहम्मद ख्वाजा शरीफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा फरमाया करते थे, बुजुर्गों की बारगाह में कभी भी ईसाले सवाब करें तो हदिये का नज़रिया रखकर करना चाहिए, हदिये का नज़रिया रखकर करना चाहिए। मैं सवाब पहुंचा रहा हूं, पढ़कर उनको फ़ायदा पहुंचा रहा हूं, ये नीयत आपकी आम मोमिनीन के ताल्लुक से है, कर लीजिए, लेकिन बुजुर्गों के ताल्लुक से ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? इबरत कि जब ये इस दुनिया में नहीं रहे जो रहने के हकदार थे, फिर हमारा क्या मसला है। फिर दूसरा ईसाले सवाब भी बतौर हदिये के करना है। और तीसरा इमाम गज़ाली फरमाते हैं इह्या उल-उलूम में कि बुजुर्गों की ज़ियारत हुसूल फैज़ के लिए करना है। अल्लाह ने उन्हें जो खैर का मंबा बनाया है, खैर का मरकज़ बनाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका फैज़ान, उनका खैर हम तक भी पहुँचाए, उनके उलूम से हमारे क़ुलूब को मुनव्वर फरमाए, उनकी जो है ना फ़ुयूज़ से हमारे क़ुलूब को भी क्या करे, मुनव्वर फरमाए। तो बुजुर्गों की ज़ियारत, इबरत, ईसाले सवाब बतौर हदिया और हुसूल फैज़, ये तीन जैसे बुजुर्गों की होना चाहिए। तीसरी सरकार की जो ज़ियारत होती है, वो ज़ियारत तो जो है ना, वो सरकार की ज़ियारत जो है, वो सरकार की ज़ियारत जब सरकार की बारगाह में जाएं तो वो हुसूल शफाअत के लिए होनी चाहिए, क्योंकि सरकार ने फरमाया कि मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, कि जो है मेरी, जिसने मेरी ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत, उसकी मेरी बख्शिश क़ियामत के दिन क्या हो जाएगी, वाजिब हो जाएगी। तो सरकार की बारगाह में जो हाजिर होते हैं तो गुलामी के ज़रिए, गुलाम का सलाम अर्ज़ करने के लिए, सलात व सलाम की पेशकशी के लिए और शफाअत के हुसूल की गर्ज से जाना चाहिए। और जो है ना, ख़ास तौर पर यह बात याद रखिए कि बुज़ुर्गों की बारगाह में जब जाएं तो सर उनके क़दमों में डालने से बेहतर यह है कि दिल उनके क़दमों में डालें, दिल उनके कदमों में जो है ना डालें। अगर वो बाहयात होते तो कैसे अदब व एहतराम के साथ जाते थे, वैसे क्या करें, उनकी बारगाह में क्या करें, जो है ना जाएं। और सरकार की बारगाह में जाना नसीब हो तो वहाँ तो नफस गुम कर दमी आयत जुनैद बायज़ीद ईजा का मामला है कि जुनैद बायज़ीद जैसे औलिया सरकार की बारगाह में जब हाजिर होते तो फिर जो है ना जोर से सांस लेने को भी बेअदबी समझा करते थे। तो सरकार की बारगाह में हाजिर होना नसीब हो, उन मुबारक फ़िज़ाओं में सांस लेना अगर नसीब हो, अल्लाह वो सआदत और वो जो है ना नेक बख्ती नसीब फरमाए। और कोशिश भी कीजिए, दुआ भी कीजिए कि ज़िंदगी में वो मुकाम पर जाना आपको नसीब हो जाए। अगर जो है ना नेक बख्ती के साथ सरकार की करम नवाजी हो जाए, बुला ले, तो वहाँ जाने के बाद सरकार के सामने जब खड़े हों तो ये तसव्वुर होना चाहिए कि कायनात में रूए ज़मीन पर इससे बुज़ुर्ग और बरतर कोई बारगाह नहीं है, इससे बढ़कर कोई बुजुर्ग बारगाह नहीं है। कायनात में जितना अदब के जितने पैमाने हो सकते हैं, अदब के जितने उसूल हो सकते हैं, अदब के जितने ज़वाबित और क़वाइद हो सकते हैं, वहाँ जितने भी अपनाए जाएं वो कम है। एक मामूली मिसाल मैं आपके सामने देता चलो, एक मामूली मिसाल, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत है। सरकार की बारगाह में जो है ना ताइफ के दो लोग आए, थोड़ा ज़ोर से बात करने लगे, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको इधराओ में इधराओ बल्कि नहीं बुलाए, बल्कि कंकर लेकर उनको मारा, मारकर मुतवज्जे किया, इशारे से बुलाए, बुलाकर पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो उन लोगों ने कहा हम ताइफ के रहने वाले हैं। तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अगर तुम मदीने के होते तो सरकार की बारगाह में बुलंद आवाज़ से गुफ्तगू करने पर मैं तुम्हें कोड़े मारता था। ये अदब है बारगाह मुस्तफ़ा का। मगर बहुत अफसोस, बहुत तकलीफ के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, वहाँ भी हमारे लोग जाकर सेल्फियाँ लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, वीडियोस जो है ना लेकर जो है ना लोगों को वीडियो कॉलिंग करके अपने घर वालों को बताते हैं। इतनी तकलीफ होती है वहाँ पर जाने के बाद, वो काबतुल्लाह के तवाफ़ के दौरान हो या हरम काबा में हो, तवाफ़ करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग चलती रहती है।
अरे खुदा की बारगाह में तवाफ़ कर रहे हैं, एक मुजरिम की तरह तुम्हें तवाफ़ करना चाहिए। बल्कि फुक़हा ने एहतियात यहाँ तक भी लिखा है कि काबे की तरफ रुख भी ना करो, पीठ भी मत करो, एक मुजरिम की तरह सर झुकाकर तवाफ़ किया करो। बारगाह मुस्तफ़ा में अदब का एहतराम ये होना चाहिए। लेकिन वहाँ अफसोस सिवाय चंद, लेकिन बाद अल्लाह के बंदे ऐसे भी होते हैं कि वो जब गुजरते हैं सरकार की जाली के सामने तो उनके आंसू रवा दवा हो जाते हैं। तो बाज होते हैं तो नमक जो है ना खाने में, चावल में कंकर के मुतरादिफ। लेकिन अक्सर बहुत अफसोस की बात, बहुत अफसोस तकलीफ के साथ कहना पड़ता है, वहां सेल्फियों में और वीडियो कॉलिंग में वहां पर वक्त गुजर जाता है। अरे कहां पर खड़े हैं आप, किसके सामने खड़े हैं? नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह, किसी मुर्दे के सामने खड़े नहीं है, बल्कि उस जात के सामने खड़े हैं जो वहां आराम फरमा होकर मदीने में भी है तो आपकी खबर रखती है, हिंदुस्तान में भी रहते हैं तो आपकी खबर रखती है। मगर मेरी आपसे गुजारिश है, जहां तक मेरी ये बात पहुंचती है, अगर आपको हज को जाना नसीब हो, उम्रे को जाना नसीब हो, सरकार की बारगाह में जाना नसीब हो, तो ये काम आप मत कीजिए। वीडियो कॉलिंग का जो है ना मत कीजिए तवाफ के दौरान और हरम में, और सरकार की बारगाह का पास लिहाज रखिए। तो सरकार की बारगाह में अदब व एहतराम ज़रूरी है। और शफाअत के हुसूल के लिए क्या करना चाहिए? आपको सरकार की बारगाह में सलात व सलाम पेश करना है। फिर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बाद रफ्ता रफ्ता उसके आदाब अलग है, तो लिहाजा वो सलात व सलाम पेश करना चाहिए और ये समझ कर वहाँ ज़ियारत करना चाहिए कि ये बारगाह रूए ज़मीन पर सबसे अफजल तरीन बारगाह है, क्योंकि वह बेमिसल मखलूक की बारगाह है। जिस तरह सरकार का कोई सानी नहीं है दुनिया में मखलूक में, उसी तरह मखलूक में, दुनिया में नहीं पूरी मखलूक में, उसी तरह आपके बारगाह का भी कोई सानी नहीं है। अल्लाह ने आपको उस मुकाम पर गाया है, भेजा है, तो आपके अंदर शुक्रगुजारी के जज्बात के साथ अदब व एहतराम भी होना चाहिए कि इस नापाक को, इस गुनाहगार को अल्लाह ने उस मुबारक ज़मीन पर जाने की सआदत नसीब फरमाई। वहाँ आपको बहुत से मनाजिर देखेंगे, अरब को भी देखेंगे बड़ी जुर्रत करते हुए, हर एक ऐसे भी दिखेंगे, लेकिन हमें उनको अपनाना नहीं है, हमें अपने हिसाब से काम करना है। अदब का दामन वहाँ छोड़ना नहीं है। तो बहरहाल अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये मकसद में बता रहा था। मर्द और औरत जा सकते हैं, लेकिन औरत शराइत के साथ जाएगी। और मकसद क्या होना चाहिए? आम मोमिनीन की ज़ियारत इबरत के लिए, ईसाले सवाब के लिए, दुआए मग़फ़िरत के लिए होना चाहिए। बुज़ुर्गान दीन की ज़ियारत जो है ना, इबरत के लिए, ईसाले सवाब हदिये के लिए और हुसूल फ़ैज़ के लिए। सरकार की बारगाह में जब जाए तो हुसूल शफ़ाअत के लिए जाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वहाँ जाने से सरकार की अज़मत नहीं है, बल्कि वहाँ हमारी अज़मत बढ़ जाती है, वहाँ हमारी अज़मत बढ़ जाती है। एक शायर का शेर मैं आपके सामने बताता चलो। एक शायर ने सरकार की शान में लिखी, शान लिखकर नात लिखी, नात लिखकर कहा, मा इन मदहतु मुहम्मदन बी मखालती वलाकिन मदहतु मखालती बी मुहम्मदिन, कि मैंने अपनी नात और अपने कलाम से सरकार की तारीफ़ नहीं की, बल्कि सरकार की नात लिखकर मैंने अपने कलाम की इज़्ज़त बढ़ा दी है। तो वहाँ जाने के बाद आपकी इज़्ज़त बढ़ जाती है, आपका मुकाम बढ़ जाता है। वो सांसें जो सरकार की बारगाह में, सरकार के रोज़े में, सरकार के मुबारक शहर में ली जाती है, जिंदगी की कोई सांस उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। और वो दीदार जो सरकार की बारगाह में आपने किया है, वो जो मुकाम, जो सरकार की जाली का जो दीदार और मंजर है, दुनिया का कोई हसीन से हसीन मंजर वहाँ वो काम जो है ना वो मुकाबला उसका नहीं कर सकता। तो आप दुनिया की सबसे बड़ी बारगाह में, रूए ज़मीन पर सबसे मुक़द्दस बारगाह में, रूए ज़मीन की सबसे पाकीज़ा हवा में, रूए ज़मीन का सबसे बेहतर मंजर का मुशाहदा आप कर रहे हैं। तो वो वक्त सेल्फी में, वीडियो कॉलिंग में और गफलत में ना गुजरे, पूरी मोहब्बत और अदब के साथ आंसू बहाते हुए सरकार की बारगाह के सामने से गुजरे। नहीं मालूम के नज़र पड़ जाए तो दिन में इनखिलाफ पैदा हो जाएगा। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये चंद बातें मैंने आपके सामने जो है ना अर्ज़ की। तो ये ज़ियारत क़ुबूर का क्या इरादा, कैसा मकसद कैसे होना चाहिए। अब ज़ियारत क़ुबूर का तरीक़ा क्या होना चाहिए। तो ज़ियारत खैर सरकार की ज़ियारत का मसला तो एक तरफ से आते हैं, एक तरफ से लोग चले आते हैं, वहाँ एक नज़्म है, निज़ाम है। अब आम तौर पर आम मुसलमान हैं या औलिया अल्लाह की मज़ारात के पास अगर आप जाते हैं तो ज़ियारत का तरीक़ा क्या होना चाहिए। तो ज़ियारत का तरीक़ा ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप जिसकी भी क़ब्रस्तान में अगर जाते हैं तो ख़बरों को न खुल दे। इस बात का लिहाज रखें कि ख़बरों को न खुल दे, क्योंकि ख़बर पर पैर रखना आग के अंगारे पर पैर रखने की तरह है, उससे साहिब ख़बर को तकलीफ़ भी होती है। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, तो ख़बर पर क़ब्रस्तान को जब जाएँ तो सबसे पहले दाखिल होने से पहले सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम दारा कौमी मुमिनीना व इन्ना इंशा अल्लाहु बिकुम लाहिक़ून। लंबी दुआएँ भी रिवायतों में मुख्तलिफ़ दुआएँ आई हैं, ये मुख्तसर और इससे तवील भी आई हैं, और जो है ना कई दुआएँ भी जो है ना आई हैं। तो आप अगर बड़ी याद है तो बड़ी, या छोटी भी याद है तो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर भी आप जो है ना कह सकते हैं। तो जब जाएँ क़ब्रस्तान में तो मय्यत के पैर की तरफ से दाखिल हो, सर की तरफ से दाखिल होते हैं तो मय्यत को तकलीफ़ होती है।
मय्यत के कैसा जाएँ, अब देखिए आप मिसाल के तौर पर मैं बैठा हुआ हूँ, मय्यत का सर इधर होता है शुमाल की जानिब, पैर जुनूब की, ऐसा ये ऐसे अब आमतौर पर जो है ना ऐसा रखते हैं मय्यत को। तो ये अगर आप जाते हैं, पैर मय्यत के पैर हैं, मय्यत के पैर से लेफ्ट साइड आ जाइए आप, मय्यत के पैर से क्या हो जाइए, लेफ्ट साइड आ जाइए, मय्यत के सीने के बराबर आ जाइए, इस तौर पर कि आपकी पीठ क़िबले की तरफ हो और सीना जो है ना मय्यत के तरफ, इस तरफ आ जाइए, पैरों से तरफ से आइए, आकर सीने के बराबर खड़े हो जाइए, खड़े होकर फातिहा दीजिए। फातिहा में क्या पढ़ना है आपको, यासीन पढ़ना है तो यासीन पढ़िए। यासीन पढ़ने से भी जो है ना बहुत ज़्यादा अजाब में तखफीफ, पूरे ख़बरस्तान के लोगों के अजाब में तखफीफ हो जाएगी। तो यासीन पढ़ना है, मौका है आपको, यासीन पढ़िए। नहीं मौका उतना ज़्यादा नहीं है तो आप एक मरतबा सूरह फातिहा या 7 मरतबा भी सूरह फातिहा पढ़ सकते हैं आप। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3, 5, 7, 9, 11, इन तीनों इतनों में से कोई एक मरतबा जो है ना, कोई अदद आप क्या करें, सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ें, और एक मरतबा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून तक पढ़ें। उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। उसके बाद आमनर रसूल पढ़ें, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही, वहाँ तक वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन, यहाँ तक। फिर उसके बाद सूरह तकासुर, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। फिर उसके बाद सूरह फ़लक़, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़। उसके बाद सूरह नास, क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। मैं एक एक आयत पढ़ रहा हूँ, आप एक एक आयत पढ़ेंगे, पूरा सूरा है। फिर उसके बाद 3 मरतबा दुरूद शरीफ, ये आप पढ़े हैं। नहीं अगर आपको इतने नहीं आते तो इसमें से जो आते हैं वो पढ़िए, जो आते हैं जो है ना वो पढ़े। या अगर आपको वक्त इतना नहीं है तो जितना पढ़ सकते हैं या पढ़िए, या कम से कम वक्त थोड़ा है तो नहीं पढ़ने से बेहतर है एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर भी इसाले सवाब आप कर सकते हैं। जितनी देर अच्छे अंदाज में खुशू खुशू से आप कर सकते हैं ये कहे करिए। उसके बाद फातिहा देने के बाद आम मय्यत आम मुसलमान है तो उसकी दुआएं मग़फ़िरत के लिए, सरकार की शफ़ाअत के लिए, उसकी ख़ब्र की जो है ना कुशादगी के लिए, उसकी ख़ब्र की राहत के लिए क्या कीजिए, दुआ कीजिए। और अगर बुज़ुर्गान दीन के पास जाते हैं तो आप जो भी पढ़े हैं उसका सवाब बुज़ुर्ग की बारगाह में बतौर हदिये के पेश कीजिए और उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिए, उनके दराजात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिए। और दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे उनके उलूम और फ़यूज़ से मुझे बहरावर फरमा, उनके फ़ैज़ मुझ पर जारी जो है ना फरमा, ये दुआ कीजिए। फिर उसके बाद सरकार की बारगाह में जब जाते हैं तो सलातो सलाम का ही, वहाँ फातिहा वगैरह का आपको उतना मौका जो है ना नहीं मिलता। अगर फातिहा का मौका मिला तो बड़ी सआदतमंदी की बात है, लेकिन आमतौर पर रश ऐसी होती है कि वहाँ आपको खाली सलाम करते हुए जो है ना गुजरने का मौका मिलता है, पुलिस वाले वगैरह वहाँ पर ठहरने आपको जो है ना नहीं देते। तो बहरहाल ये फातिहा करें, आम मोमिन के पास दुआ करें, बुज़ुर्गों के पास दुआ करें, सरकार के पास सलातो सलाम जो है ना पेश कर लिए। उसके बाद ये आपकी ज़ियारत का तरीक़ा हो गया। फिर वापस आते वक्त भी क्या कीजिए मालूम है, ऐसे अंदाज में आइए कि ख़बरों को जो है ना खुन दें, ख़बरों को ना खुन दें। और दूसरी बात जो है ना ये तो ज़ियारत क़ुबूर के आदाब हो गए। अब उसके बाद क़ब्रस्तान में अब चंद बातें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। आम तौर पर अगर जुमा के दिन हमारे पास लोग क्या है ख़बरों की ज़ियारत करते हैं, बहुत से लोग जुमा से पहले करते हैं। जुमा से पहले ख़बरों की ज़ियारत मत कीजिए, क्योंकि ख़बर की ज़ियारत मुस्तहब है और अज़ान होने के बाद नमाज जुमा की तैयारी करना वाजिब है। तो लिहाजा जो भी ज़ियारत करना है आपको जुमा की नमाज़ पढ़ने के बाद क्या कीजिए, मरहूमिन की क्या कीजिए, ज़ियारत कीजिए, जुमा से पहले मत कीजिए। और दूसरा, हमारे पास आम तौर पर दरगाहों के पास गए तो भी बैठकर तोशे ले जाकर खाना वाना खाते हैं, ये मत कीजिए। वहाँ ख़बरस्तान होता है आम तौर पर और ये वहाँ इबरत का मुकाम है, आपको पिकनिक का मुकाम नहीं है। और दूसरी बात, हमारे पास कोई मर जाते हैं, इंतकाल हो जाते हैं तो नमाज जनाजा के बाद बसा औक़ात मस्जिद में मौस खजूर वह तकसीम करते हैं, ख़बरस्तान में बसा औक़ात मौस खजूर वह तकसीम करते हैं, पानी पिलाते हैं। ठीक है, अगर ईसाले सवाब के लिए कर रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन मस्जिद के बाहर और ख़बरस्तान के बाहर तकसीम करें, क्योंकि ये दो मुकामात खाने और पीने के लिए नहीं है। इनके आदाब ये, ख़बरस्तान तो इबरत का मुकाम है और दूसरा मस्जिद तो आदाब यह है कि वहाँ पर खाया ना पिया जाए। मुसाफिर और मोतकिफ़ के लिए खाने और पीने की क्या है, वहाँ पर इजाज़त है। तो बहरहाल ये बात का ख़ास तौर पर जो है लिहाज रखें। जो भी आपको तकसीम करना है, दफनाने के बाद बाहर जब निकल रहे हैं क़ब्रस्तान के दरवाज़े पर तकसीम करें या मस्जिद के दरवाजे के बाहर के दरवाजे पर तकसीम करें। ईसाले सवाब की अगर नीयत है, कुछ खिलाकर सवाब पहुँचाना है या पानी की जो है ना पिलाना है, जो भी है तो ये इस तरह का ख़ास तौर पर पास व लिहाज जो है ना रखें। तो ये शब बारात के पेश नज़र ज़ियारत क़ुबूर के आदाब और उससे मुताल्लिक़ा जो ज़रूरी जो है ना बातें थी वो आप हज़रात के सामने क्या की गई, रखी गई। और जो है ना अभी तो 2 उन्वानात बाकी थे,
एक तो मसाइल हैं और दूसरा बानी जामिया की किताब का खुलासा, मज़ामीन का खुलासा था। लेकिन मसाइल में मैं आपको एक बात रखते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ। मसाइल में आज चूँकि गुस्ल का तरीक़ा, गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है, फिर उसके ताल्लुक़ से पेश आने वाले नए मसाइल, बाज़ जो है ना शुबहात जो पेश आते थे, जो ख़यालात पेश आते थे, वो भी आपके सामने तफसीर एक मुख्तसर ख़दरे तफसील के साथ क्या है बयान किया जाता रहा। अब गुस्ल के बाद तयम्मुम का मसला था, तो तयम्मुम के कुछ मसाइल बयान करने का इरादा किया गया था, लेकिन वक्त नहीं है, लिहाजा मैं खाली तयम्मुम की तारीफ़ करते हुए अपनी गुफ्तगू को समेट लेता हूँ ताकि वो उस उन्वान पर भी कुछ बात हो जाए। तयम्मुम के माना, तयम्मुम ये एक अरबी लफ्ज़ है और इसके माना है इरादा करना। तयम्मुम के लफ्ज़ी माना क्या है? इरादा करना है। शरीयत की इस्तिलाह में, शरीयत की ज़ुबान में पाक करने वाली मिट्टी से जो है ना पाकी का इरादा करना, पाक करने वाली मिट्टी से पाकी का इरादा करना, यह तयम्मुम कहलाता है। पाक करने वाली मिट्टी से पाकी का इरादा करना तयम्मुम का। मिट्टी एक पाक होती है, एक पाक करने वाली होती है। पाक मिट्टी पे आप नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन तयम्मुम नहीं कर सकते, बल्कि तयम्मुम के लिए पाक करने वाली मिट्टी होना ज़रूरी है। समझाने के लिए मिसाल के तौर पर एक ज़मीन है, ज़मीन पर बच्चा पेशाब कर दिया, वो ज़मीन सूख गई, नजासत का असर, पेशाब का असर ख़त्म हो गया, आप उस पर नमाज पढ़ सकते हैं, वो पाक मिट्टी है, लेकिन उस पर तयम्मुम आप नहीं कर सकते। फिर वो पाक, जब तक कि वो पाक करने वाली ना हो जाए। पाक करने वाली कैसा होना? बारिश की वजह से वो बहकर पानी से साफ़ हो जाना, या खुद आप पानी बहाना, या उसको उल्टा कर देना आप, तो वो उस वक्त क्या होती है? वो पाक करने वाली होती है, उस पर तयम्मुम कर सकते हैं। तो पाक मिट्टी पर आप तयम्मुम नहीं कर सकते, पाक करने वाली मिट्टी पर आपको तयम्मुम करना चाहिए। पाक मिट्टी पर आप नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये चंद बात है। तो तयम्मुम कहते हैं पाक करने वाली मिट्टी से पाकी का इरादा करना। ये क्या कहलाता है? शरीयत की इस्तिलाह में, यानी शरीयत की ज़ुबान में तयम्मुम कहलाता है। ये चंद बातें आप हज़रात के सामने बयान की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दमों में हमारा हश्र फ़रमा। आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरौर फ़रमा। आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा। जन्नत में आपकी ग़ुलामी, मइयत और रिफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला ख़ैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाह।